हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। हम देख रहे हैं डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। शिक्षण अभिरुचि में जितने भी प्रश्न उत्तर होते हैं वो छात्र केंद्रित होंगे, मतलब इसमें केंद्र में छात्र को रखा जाएगा। हम इसमें केवल सही उत्तर को ही देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन को देखने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पहला प्रश्न है, शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जो शिक्षक होता है उसकी क्षमता अगर जाननी है तो उसका परीक्षण किया जाता है, अभिक्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं। कब आएंगे वो अध्यापन में? जब क्या होगा कि शिक्षक का चुनौती भरा जीवन वह बिताना चाहेगा, तभी वो अध्यापन कार्य में आएगा। क्योंकि शिक्षक का जीवन कैसा होता है? एक चुनौती भरा होता है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है कि धन कमाना चाहता हो या दूसरा कोई उसको व्यवसाय नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे नहीं होंगे। कैसा होगा कि शिक्षक का जो चुनौती भरा जीवन होगा वो अगर वो बिताना चाहेगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक छात्र के लिए, ठीक है, क्या होता है? एक हितैषी की तरह काम करेगा, वो एक मित्र की तरह होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्र और हितैषी की स्थिति में होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है। विद्यालय से छात्र कब भागेंगे? जब अध्यापक उनकी समस्याएं, जो उनकी समस्याएं होंगे उससे क्या रहेंगे? उदासीन रहेंगे, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस चीज़ को करते रहेंगे। तो इसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसकी समस्याओं को देखना चाहिए कि क्या उसको समस्या हो रही है, तो उनका क्या करना चाहिए? निदान करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापकों को समस्या के प्रति उदासीन हो जाना। जब अध्यापक समस्या के प्रति उदासीन हो जाएगा तो बच्चा क्या होगा? भागते रहेगा। नेक्स्ट है, कक्षा में तिरस्कृत बालक का स्वाभाविक व्यवहार होगा। ठीक है, जो उसका व्यवहार होगा, अगर किसी भी छात्र को कक्षा में तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है इसका स्वभाव नकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नए नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, जो नया नया अध्यापक होगा, अगर वह नाकाम हो रहा है, अपने शिक्षण कार्य करने में नाकाम है, जो उसका कारण होगा वो होगा ऑप्शन ए, अंतः व्यक्तिक संबंधों की कमी। नेक्स्ट है, अध्यापक को, अब अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापन प्रारंभ करने से पहले पाठ का परिचय कराएगा, कोई भी अध्यापक पाठ पढ़ाने से पहले। दूसरा, अपनी भाषा में दक्ष होगा, मतलब उसको अपनी भाषा का पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त होगी अपनी भाषा में। तीसरा होगा, अपने विषय में निपुण रहेगा, मतलब अपने विषय की उसको पूरी जानकारी होगी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो, उसे चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? उसको अपने शिक्षण का मूल्यांकन करना चाहिए कि उसकी कहाँ पे कमी हो रही है, कहाँ पर वो ध्यान आकर्षण नहीं कर पा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करे। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आपको आवश्यकता है कि आप क्या करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें टीचर को क्या करना चाहिए? अपने विवेक का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उसे व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। ठीक है, तो उसके व्यवहार में क्या करना चाहिए? सुधार लाना चाहिए, अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो वह सबसे पहले क्या करेगा? तो सबसे पहले क्या करेगा? प्राथमिक उपचार कराएगा, जो भी प्राथमिक उपचार की सामग्रियां स्कूल में रखी होंगी वो चीजें करेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसे प्राथमिक उपचार देगा तथा किसी निकट के डॉक्टर से संपर्क करेगा। नेक्स्ट है, छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक अध्यापक क्या करेगा कि उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको अध्ययन कराएगा, यानी कि उनका जैसा ज्ञान होगा उसी ज्ञान के आधार पर उनको क्या किया जाएगा? पाठ को पढ़ाया जाएगा, तभी वो क्या करेंगे? पाठ में रुचि लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह देने पर। ठीक है, नेक्स्ट है, जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर न आए तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसको सिंपल सी बात है, क्या करना चाहिए? उसको कहना चाहिए कि इसका उत्तर हम आपको बाद में देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में इसका उत्तर देगा। हम सभी ऑप्शनों को नहीं देखेंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन देखने में वीडियो काफ़ी क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रेम, सहयोग, लगाव व प्रोत्साहन। नैतिक अपराधों के
तदुपरांत छात्र को दिया जाने वाला दंड, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा, ये होगा। तो इसका सही उत्तर 1 और सी हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ए और सी। नेक्स्ट है शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी क्या होगी? इसमें सबसे उपयोगी होगी ग्राफ विधि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि होती है। वह विधि कौन सी होती है? प्रश्न उत्तर विधि होती है। प्रश्न उत्तर विधि में क्या होते हैं? छात्र सक्रिय रूप से क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। नेक्स्ट है दूरदर्शन शिक्षण का गुण है। दूरदर्शन शिक्षण का क्या गुण है? देखते हैं इसमें। कार्यक्रम से छात्रों और शिक्षक दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है, सही है। छात्र नवीनतम विचार और दृश्यों से परिचित होते हैं, ये भी सही है। दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा की एकता लाता है, ये भी सही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त में से सभी ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह होगी जिसमें क्या होगी? शिक्षण की उत्तम प्रणाली वो होगी जिसमें क्या होंगे? छात्र और अध्यापक दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर पूछेंगे। ठीक है, जहाँ पर छात्र को नहीं आएगा वो प्रश्न करेगा, और जब पाठ पढ़ा दिया जाएगा तो अध्यापक के द्वारा छात्रों से क्या पूछे जाएंगे? उस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अध्यापक और छात्र दोनों के बीच क्या होंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षण की सफलता के लिए जो महत्वपूर्ण है वह है ऑप्शन बी, शिक्षक की कुशलता होनी चाहिए। शिक्षक क्या होना चाहिए? अपने विषय में कुशल होना चाहिए। कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए? तो इसमें से होने चाहिए वह अपने विषय के लिए क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ होना चाहिए। अपने विषय का उन्हें क्या होना चाहिए? पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और वह अनुभवी होना चाहिए, उसको काफ़ी अनुभव होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे विशेषज्ञता होनी चाहिए उसमें और अनुभवी होना चाहिए। नेक्स्ट है यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान हैं सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, सही नहीं है कह रहा है, तो ये सही नहीं है। कुछ छात्र बुद्धिमान है, अब इसमें पूछ रहा है सभी छात्र बुद्धिमान है, यानी कि कुछ छात्र बुद्धिमान है, ये सही लग रहा है। और दूसरा कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है, तो इसमें कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है कह रहे हैं, यहाँ पूछा है सभी छात्र बुद्धिमान है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 3 क्या है? सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। नेक्स्ट है शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है कह रहा है, तो क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? सद्भावनापूर्ण का व्यवहार होना चाहिए और सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि क्या होगा? सजीव कक्षा कब मानी जाएगी? जब क्या होगा? वहाँ कक्षा में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, वहाँ पर वार्तालाप की जाएंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि छात्र शिक्षक आपस में क्या करेंगे? निरंतर वार्तालाप करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक के लिए सभी छात्र क्या हैं? बराबर है। तो अध्यापक को उस अभिभावक के प्रति नम्रता पूर्वक पेश आना चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, सभी मेरे लिए क्या है? समान है। ठीक है, तो इसके लिए सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना उसको करना चाहिए। नेक्स्ट है एक छात्र यह जानना चाहता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो क्या किया जाएगा? उसकी योग्यता का परीक्षण करना चाहिए कि वो किस योग्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभियोग्यता परीक्षण का करना चाहिए। नेक्स्ट है एक स्कूल शिक्षक श्री पटेल ने अपने छात्रों की सहायता से एक पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया। आने वाले वर्षों में यह प्रतिमान इतना लोकप्रिय हो गया कि धीरे धीरे जनपदों, राज्यों और देश के सभी स्कूलों ने इस प्रतिमान को लागू कर दिया। यह उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदर्शन और प्रतिमान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? तो समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है कह रहा है, तो देखते हैं विविधता के प्रति सम्मान, ये तो है।
शून्य अस्वीकृति ये भी है, असहयोग ये भी है, विशेष वर्ग और संस्थान ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमानों में निर्णय कौन लेता है। तो पाठ्यक्रम कौन पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है, तो निर्णय कौन लेगा, अध्यापक ही लेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपर्युक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के निर्देशन को जो कहा जाता है वह कहा जाता है शैक्षणिक निर्देशन। नेक्स्ट है प्रक्षेपित माध्यम वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिल्म। नेक्स्ट है दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है। ठीक है, प्लेनेट बोर्ड ये क्या है, दृश्य माध्यम है। रेडियो ये श्रव्य है। ग्रामोफोन ये भी श्रव्य माध्यम है। टेप रिकॉर्डर ये भी श्रव्य माध्यम है। तो दृश्य माध्यम इसमें कौन सा है, प्लेनेट बोर्ड। अच्छी परीक्षण विधियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो अच्छे परीक्षण विधियों की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है, वस्तुनिष्ठता, ठीक है, विश्वसनीयता ये भी होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए। इसमें से सभी ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी 1 2 3 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होने चाहिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य होना चाहिए, भावात्मक भी होना चाहिए, क्रियात्मक भी होना चाहिए। तो उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक को कौन सी क्रिया करनी होती है। तो शिक्षक को जो क्रिया करनी होती है, सबसे पहला ऑप्शन है कार्य विश्लेषण, ये तो करनी होती है। दूसरा शिक्षण उद्देश्यों की पहचान, ये भी करनी होती है। तीसरा है अधिगम उद्देश्यों को लिखना, ये भी सही है। लास्ट है उपयुक्त में से सभी। तो ये सारे अगर सही है तो कौन सा आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है कहानी कथन प्रविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है। तो सही नहीं है कह रहा है। तो अगर हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो कैसी होनी चाहिए कहानी, उसकी भाषा शैली क्या होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, और उसका बताने का ढंग कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। और कहानी अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए, और कहानी को कभी भी पढ़कर नहीं सुनाया जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन डी में है कि कहानी लंबी होनी चाहिए। तो कहानी कभी क्या नहीं होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न का वितरण कक्षा के सभी छात्रों के लिए क्या होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। ठीक है, और प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, और प्रश्न पूछने के ढंग में विविधता होनी चाहिए। ठीक है, उसके ढंग में क्या कैसी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। तो 1 2 3 ये सारे क्या है, सही है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। तो इसमें से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है कह रहा है, तो ऑप्शन सी में है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है कि एक शिक्षण विधि नहीं होती है। शिक्षण विधि कौन कौन सी होती है, प्रश्न विधि, कहानी कथन विधि और उदाहरण विधि, ये शिक्षण विधि होती है। नेक्स्ट है शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो अपेक्षित उद्देश्य जो शिक्षण का होता है वो होता है ऑप्शन ए, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन होना चाहिए। जो भी अगर शिक्षण कार्य हो रहा है तो उसमें उनके व्यवहार में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है। तो जो धीमी गति से जो छात्र सीखता है उसकी विशेषता होती है कि उसकी सोच जो होती है वो छोटी होती है, अमूर्त सोच उसकी नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है। तो क्षेत्र का अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है, ये क्या होता है, वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। हमें वहाँ के वास्तविक स्थिति का ज्ञात होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक जीवन की स्थितियों से संबंधित होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षा के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है। प्रभावी शिक्षा कब होगी, जब शिक्षक की शिक्षण में क्या होगी, अभिरुचि होगी, तभी क्या होगी, शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी होगी। तो ऑप्शन शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। नेक्स्ट है एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है। शिक्षक का जो मूल कर्तव्य होता है वह अपने छात्रों का क्या करे, विकास करे। ठीक है, उनका ज्ञान को बढ़ाए, उनका चहुमुखी विकास करे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहयोग करना।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? छात्र केंद्रित कौन होती है? समूह में चर्चा। ठीक है, समूह में जब चर्चा करेंगे तो कौन सी होगी? छात्र केंद्रित होगी। नेक्स्ट है, किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? तो अध्यापक के नाते हम क्या करेंगे? अगर अध्यापक को समय है तो अध्यापक को खुद क्या करना चाहिए? अगर समय है तो उनके पास जाना चाहिए और उनको स्वयं मिलना चाहिए। है तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि संभव हो तो अभिभावक से स्वयं मिलने जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों का ध्यान उसके ओर आकर्षित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि छात्र कक्षा में शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? अगर रुचि नहीं ले रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? अपनी जो शिक्षण पद्धति है उसकी जांच करनी चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर गलती कहाँ पर हो रही है, कैसे उनको रुचिपरक शिक्षा बनानी है, तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण पद्धति की समीक्षा करना। नेक्स्ट है, प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो क्या होते हैं? छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखते हैं और उनकी समस्याओं को देखकर उनका समाधान करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें। नेक्स्ट है, किसी बच्चे के लिए सामाजिकरण का प्रथम स्रोत है। ठीक है, बच्चा सामाजिकरण कहाँ से सीखता है? क्योंकि बच्चे की जो प्राइमरी पाठशाला होती है जहाँ से वो सीखना शुरू करता है वो उसका खुद का घर, खुद का परिवार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार। नेक्स्ट है, छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? ठीक है, तो छात्रों में नैतिकता का विकास करने के लिए उन्हें अच्छे बुरे का क्या कराना होगा? ज्ञान कराना होगा, उसके बारे में बताना होगा, निरंतर इस चीज के लिए आगे प्रयत्न करना होगा। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अभी नई शिक्षा नीति के तहत भी कहा जा रहा है कि प्राथमिक क्लासों में अब मातृभाषा सिखाई जाएगी, मातृभाषा में ही क्या किया जाएगा? बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उससे क्या होता है कि उनका प्रकृति के साथ लगाव रहता है, तो वो अपनी मातृभाषा में और अधिक सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। आज का अंतिम प्रश्न है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है। ठीक है, जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता होती है वो विशेषकर शिक्षकों पर, ठीक है, शिक्षकों पर, उनके शिक्षण कार्यों पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता। तो ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न उत्तर। कल से हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत का संविधान निर्माण से संबंधित विस्तृत क्लासें देखेंगे। धन्यवाद।